अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ जो है एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपको वेलकम बैक कहता हूँ अल्ट्रासाउंड टीचिंग वीडियो में डॉक्टर अरशद नदीम अवान के साथ। मेरा आज का टॉपिक जो है वो स्प्लीनिक सिस्ट के हवाले से है। स्प्लीनिक लीजन, स्प्लीनिक लीजन जो है वो वेरिएबल होते हैं। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, सिस्टिक भी हो सकते हैं, ये सिंगल भी हो सकते हैं, ये मल्टीपल भी हो सकते हैं, डिफ्यूज़ भी हो सकते हैं, इनफिल्ट्रेटिव फॉर्म भी इसकी हो सकती है। तो मुख्तलिफ़ साइज़ेज़ में भी ये नज़र आ सकते हैं। इसकी एक और कैटेगरी जो है वो साइज़ की बुनियाद पे की जाती है। इसे माइक्रो नोड्यूलर कहते हैं या मैक्रो न्यूडुलर नोड्यूलर जो है भी कहा जाता है। तो ये लीजन जो है मुख्तलिफ़ टाइप के मुख्तलिफ़ कैरेक्टरिस्टिक में आपको अल्ट्रासाउंड पे नज़र आएँगे। चूँकि ये ओवरलैप करते हैं अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग की बेसिस पर, तो इसलिए डेफिनेट डायग्नोसिस जो है वो कभी-कभी बहुत मुश्किल होती है और आपको दीगर जो रेडियोलॉजिकल इमेजिंग है उसका सहारा लेना पड़ता है। अल्टीमेट डायग्नोसिस के लिए आपको परक्यूटेनियस बायोप्सी की ज़रूरत होती है। आप परक्यूटेनियस बायोप्सी लेकर उस डायग्नोसिस को जो है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, या फिर आपको जो स्प्लीनेक्टोमी करनी पड़ती है, जिसके बाद आप डेफिनेट डायग्नोसिस तक जो है पहुँच सकते हैं। सिंपल स्प्लेनिक सिस्ट, सिंपल स्प्लेनिक सिस्ट जिस तरीके से बाकी ऑर्गन्स में आपको सिस्ट नज़र आते हैं, इसकी शेप भी जो है वैसी ही होगी। तो स्प्लेनिक सिस्ट भी जो है वो राउंड होता है, उसका ल्यूमन इनएक्विक होता है, तो इसको हम जो है वो सिंपल सिस्ट कहते हैं। जब कॉम्प्लेक्स सिस्ट जो होता है उसका क्राइटेरिया बाकी कॉम्प्लेक्स सिस्ट की तरह ही होता है। उसकी थिक वॉल नज़र आएगी आपको, इंटरनल लो लेवल इकोज आपको नज़र आएंगे, इंटरनल डेब्रेस नज़र आएंगे, कैल्सिफिक फोकाई उसके अंदर नज़र आ सकते हैं आपको। तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट है। साइज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ़ साइज़ेज़ में जो है आपको देखने में मिलते हैं, लेकिन अगर इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाए तो ये फिर एक्ज़ोफेटिक हो जाता है। ये आपको ऐसे नज़र आता है जिस तरह ये प्रोट्रूड हुआ हुआ है, आउटसाइड पे आपको नज़र आता है। तो इस तरीके से आपको जो ये स्प्लीनिक सिस्ट अल्ट्रासाउंड पर जो है वो नज़र आ सकते हैं। कॉमन स्प्लीनिक सिस्टिक लीजन जो है उसमें 3 कैटेगरी हैं। पहली में हम उसे प्राइमरी कॉन्जेनिटल सिस्ट कहते हैं, इसे ट्रू सिस्ट भी कहा जाता है, इसे हेमाटोमा भी कहते हैं। तो ये प्राइमरी कॉन्जेनिटल सिस्ट आपको नज़र आएंगे, आपको सूडोसिस्ट नज़र आ सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको जो है वो हाइड्रेटेड सिस्ट नज़र आ सकते हैं। ये तीनों सिस्ट जो है वो बड़े कॉमन है। आपको अल्ट्रासाउंड में इसको पहचानना जो है वो आसान हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता। इसके साथ साथ कुछ अनकॉमन भी हैं, जिस तरह अनकॉमन में हमारे पास लिम्फेंजियोमा है, हेमेंजियोमा है, हेमेंजियोसार्कोमा है, या लिम्फेंजियोमा है, या सिस्टिक मेटास्टेसिस। ये तमाम के तमाम जो है सिस्टिक लीजन्स हैं, लेकिन ये बड़े रेयर होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लीजन्स हैं जो कि होते तो सिस्टिक कैटेगरी में नहीं है, लेकिन आपको अल्ट्रासाउंड पे सिस्ट की तरह ही नज़र आते हैं। जिस तरीके से एब्सिसेस हैं, जिस तरीके से नेक्रोटिक मेटास्टेसिस हैं, अगर कोई ऐसा मेट्स है जिसके अंदर नेक्रोसिस हो गई हो तो आपको वो सिस्टिक नज़र आ सकती हैं, या कभी-कभी लिम्फोमा भी जो है आपको सिस्टिक जो है वो नज़र आ सकते हैं। तो ये कुछ रेयर प्रेजेंटेशन भी इसकी इस तरीके से होती है। नॉर्मली इसमें कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, लेकिन अगर इसके अंदर हेमरेज हो जाए या रप्चर हो जाए या इसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो इस सूरत में ये आपको जो है कॉम्प्लेक्सिस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड जो है वो नज़र आ सकते हैं। तो ये हमें अल्ट्रासाउंड पर किस तरीके से नज़र आते हैं, तो आइए देखते हैं ये इमेजेस और इस पे हम जो है वो डायग्नोस करते हैं। अल्ट्रासाउंड इमेज पे स्प्लीन पे मुख्तलिफ़ तरह के सिस्ट नज़र आते हैं। तो कितनी टाइप की सिस्ट और उसकी टाइप्स क्या हो सकती हैं? तो कंजेनिटल सिस्ट, सूडोपेंक्रियाटिक सिस्ट, हाइडाइटेड या इकोनोकोकल सिस्ट जो है ये बहुत कॉमन है और आपको कॉमनली स्प्लीनिक पेरेन्काइमा में ये नज़र आते हैं। पेंक्रियाटिक सूडोसिस्ट और इंडोथीलियल लाइन सिस्ट, जिसमें लिम्फेंजियोमा और सिस्टिक हेमेंजियोमा शामिल हैं, ये रेयर है, लेकिन फिर भी आपको अल्ट्रासाउंड पे नज़र आएंगे। ख़ुसूसी पेंक्रियाटिक सीडोसिस जो है वो भी काफ़ी कॉमन मिलते हैं। पिलियोसिस और सिस्टिक मेटास्टेसिस ये रेयर केसेस हैं, लेकिन फिर भी अल्ट्रासाउंड पर आपको जो है स्प्लीन में ये सिस्ट नज़र आ सकते हैं, ख़ुसूसन सिस्टिक मेटास्टेसिस। जबकि लिवर में मेटास्टेसिस होंगे तो आपको स्प्लीन पे भी वो मेट्स जो है आसानी से मिल सकते हैं। ख़ुसूसन सिस्टिक मेटास्टेसिस जो है वो ओवेरियन और इंटेस्टिनल कैंसर में जो है देखने में मिलते हैं। एब्सिस और हेमाटोमा जो है बहुत ही कॉमन है, और ये पोस्ट ट्रॉमेटिक जो है या उसमें ट्रॉमा की हिस्ट्री जो है आपको देखने में मिलेगी, तो आपको एब्सिस और हेमाटोमा जो है आसानी से स्प्लीन पे नज़र आएगा।
प्राइमरी कॉन्जेनिटल सिस्ट। प्राइमरी कॉन्जेनिटल सिस्ट को जो है एपिडर्माइड सिस्ट भी कहते हैं। ये दरअसल ट्रू सिस्ट होते हैं, चूँकि ये कॉन्जेनिटल सिस्ट होते हैं इसलिए इनके अंदर जो है वो लाइनिंग होती है, और ये लाइनिंग आपको हिस्टोलॉजी में अंडर माइक्रोस्कोप आपको ये लाइनिंग क्लियरली नज़र आ जाएगी, क्योंकि ये कॉन्जेनिटल होते हैं और ये प्राइमेटिव मेसोथेलियल सेल से जो है एराइज होते हैं, जो कि स्प्लीन के अंदर होते हैं, तो इसलिए इसको प्राइमरी कॉन्जेनिटल सिस्ट कहा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये वक्त के साथ साथ चेंज नहीं होते, इसका साइज़ जितना है उतना ही रहता है। अगर आप अल्ट्रासाउंड पर देखेंगे और सीरियल इमेजिंग, चूँकि नॉर्मली जब भी आप सिस्ट देखते हैं तो आप उसको 6 मंथ सर्विलेंस पे रखते हैं और उसके बाद 1 साल बाद दोबारा देखते हैं, तो सीरियल इमेजिंग पे इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ आपको नज़र नहीं आएगा, कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीजमेंट इन द साइज़ जो है वो आपको नहीं मिलेगी। अल्ट्रासाउंड पे ही आपको वेल डिफाइंड मिलेंगे, एनेक्विक सिस्टिक लीजन मिलेंगे, एक्वास्टिक इन्हेंसमेंट आपको मिलेगी, तो ये आपको अल्ट्रासाउंड पे इस तरीके से दिखाई देते हैं। आइए इन इमेजेस पे देखते हैं कि हमें प्राइमरी कॉन्जेनिटल सिस्ट किस तरीके से नज़र आएगा। इस सीटी इमेज पे आपको जो है वो स्प्लीन क्लियरली नज़र आ रही है और स्प्लीन के अपर पोल पे एक वेल डिफाइंड स्मॉल सिस्टिक लीजन जो है आपको दिखाई दे रहा है। इसका साइज़ तकरीबन जो है 1 to 1.5 सेंटीमीटर है और देखने में इसकी बाउंड्रीज क्लियर है, इसके अंदर कोई इंटरनल इकोज नहीं है। ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है प्राइमरी कॉन्जेनिटल सिस्ट की। प्राइमरी कॉन्जेनिटल सिस्ट को जो है वो एपिडर्माइड सिस्ट भी कहते हैं और ये इंसिडेंटल फाइंडिंग्स होती है। कभी कभी आप जब अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आपको स्प्लीन पर जो है ये सिस्ट आसानी से नज़र आ जाएंगे। इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे आपको प्राइमरी कॉन्जेनिटल एपिडर्माइड सिस्ट जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा है। ये एक्चुअली ट्रू सिस्ट होते हैं, इसे ट्रू सिस्ट भी कहा जाता है, इसे जो है प्राइमरी कॉन्जेनिटल सिस्ट भी कहा जाता है। आप देखें तो आपको स्प्लीन का अपर लोब क्लियरली नज़र आ रहा है और इस कॉन्जेनिटल सिस्ट ने जो है मिडल और लोअर लोब को जो है ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर आप देखें तो आपको इसके अंदर लो लेवल इंटरनल इकोज जो है वो नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट होता है, चूँकि इसके अंदर एपिथेलियल लाइनिंग होती है तो आपको जो है इसके अंदर कुछ थोड़े से डेब्रेस जो है वो नज़र आ सकते हैं। तो ये एक ट्रू क्लासिकल पिक्चर है प्राइमरी कॉन्जेनिटल एपिडर्माइड सिस्ट की। दूसरे पेशेंट की स्लाइड है, इसमें आपको वही प्राइमरी कॉन्जेनिटल एपिडर्माइड सिस्ट नज़र आ रहा है, लेकिन चूँकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है और स्प्लीन जो है वो आपको विजिबल नहीं है। अगर आप साइड्स पे देखें तो आपको थोड़ा सा स्प्लीनिक पैरेन्काइमा नज़र आएगा, लेकिन इसने स्प्लीन को जो है वो इनलार्ज किया हुआ है और ऑक्यूपाई किया हुआ है और ये कॉम्प्लेक्स सिस्टिक लीजन आपको नज़र आ रहा है। ये दरअसल प्राइमरी कॉन्जेनिटल एपिडर्माइड सिस्ट है। इस तरह के सिस्ट में अब ये कन्फ्यूजन है क्या ये सिस्टिक लीजन है या इसके अंदर जो है कोई सॉलिड कंपोनेंट मौजूद है, तो इसके लिए फ़र्दर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग का होना बहुत ज़रूरी है। आप फर्दर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग करके कंफर्म करेंगे कि क्या ये सिस्टिक लीजन है या कोई और न्यूप्लास्टिक लीजन है। उस पेशेंट का सीटी स्कैन किया गया। आप देखें इस सीटी इमेज पे आपको जो है लेफ़्ट साइड पर स्प्लीन के अंदर बहुत बड़ा सिस्ट नज़र आ रहा है और आप देखें तो ये सिस्ट ने तमाम स्प्लीन ऑक्यूपाई किया हुआ है। सीटी डेंसिटी की जाती है। सीटी डेंसिटी में आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि इसके अंदर कितना फ्लूइड कंटेंट्स है, कितना कम्प्लेक्स फ्लूइड कंटेंट्स हैं और कितना जो है सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट इसके अंदर मौजूद है। तो इसकी सीटी डेंसिटी से पता चला कि ये जो है सिस्टिक लीजन है और चूंकि ये इस पेशेंट के अंदर मौजूद था और ये कॉन्जेनिटल लीजन है तो वक्त के साथ साथ जो है ये उस वक्त तक सिम्प्टोमेटिक नहीं था, लेकिन जब सिम्प्टोमेटिक हुआ तो अल्ट्रासाउंड किया गया, अल्ट्रासाउंड पे पिक किया गया, अल्ट्रासाउंड के बाद सीटी पे कंफर्म किया गया, तो ये प्राइमरी कॉन्जेनिटल एपिडर्माइड सिस्ट की एग्जांपल है। इस अल्ट्रासाउंड इमेज पर आपको ये दो सिंपल सिस्ट नज़र आ रहे हैं। लार्जर जो है वो अपर पोल में है और स्मॉलर जो है वो मिडल पोल में है। लोअर पोल क्लियरली आपको नज़र आ रहा है। स्प्लीन की कोई एबनॉर्मेलिटी नज़र नहीं आ रही। स्प्लीन जो है वो इटसेल्फ उसका पैरेन्काइमा क्लियर है, कोई और हेट्रोजेनेसिटी नज़र नहीं आ रही। स्प्लेनिक वेन भी नज़र आ रही है। तो ये इंसिडेंटल फाइंडिंग थी। पेशेंट किसी और मकसद के लिए उसका अल्ट्रासाउंड किया गया, उसके ऊपर ये इंसिडेंटल फाइंडिंग जो है नज़र आई
कि दो सिंपल वेल डिफाइंड सिस्टिक लीजन जो है वो स्प्लीन के अपर पोल पे और मिडल पोल पे जो है वो डिटेक्ट हो गए। तो ये दोनों जो है ये कॉन्जेनिटल सिस्टिक हैं, सिंपल कॉन्जेनिटल सिस्ट हैं, और ये इस फॉर्म में आपको इंसिडेंटल फाइंडिंग में अक्सर स्प्लीनिक पेरेन्काइमा में मिल जाएंगे। सूडोसिस्ट सूडोसिस्ट जिस तरह नाम से ही जाहिर है, चूँकि ये ट्रू सिस्ट नहीं होते, इसकी कोई लाइनिंग नहीं होती और इसमें जो है आपको ट्रॉमा की, इन्फेक्शन की, रप्चर की हिस्ट्री जो है वो ज़रूर मिलेगी। कॉम्प्लेक्स सिस्ट होता है, यूजुअली ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसके अंदर जो है या तो थिक वॉल होगी या इंटरनल लो लेवल ईकस होंगे या आपको डेब्रेस नज़र आएंगे या आपको कैल्सिफिक फोकाई नज़र आएगी या आपको सेप्टेशन नज़र आएंगे। तो इसकी मुख्तलिफ अल्ट्रासोनिक फ़ीचर्स हैं जो आपको नज़र आ सकते हैं और ये जो है आपको कॉम्प्लेक्स सिस्ट की फॉर्म में नज़र आएंगे और पेशेंट में जो है वो ट्रॉमा की या रप्चर की या इन्फेक्शन की हिस्ट्री जो है वो ज़रूर मिलेगी, इसलिए आप हमेशा इसको कोरिलेट करें। आइए इन अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे देखते हैं कि हमें कॉम्प्लेक्स सिस्ट जो है वो किस तरीके से नज़र आएगा, सूडोसिस्ट हमें किस तरीके से नज़र आएगा। आप इस इमेज को गौर से देखें तो आपको स्प्लीन में एक वेल डिफाइंड कॉम्प्लेक्स सिस्टिक लीजन नज़र आ रहा है, इसकी थिक वॉल नज़र आ रही है, इंटरनल लो लेवल इकोज नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट है जिसने मिड पोल और लोअर पोल को जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो इसको सूडोसिस्ट कहते हैं। सूडोसिस्ट एक्चुअली ट्रू सिस्ट नहीं होते, ये कंजेनिटल सिस्ट नहीं होते, बल्कि ये देखा गया कि ये इन्फ्लेमेटरी या इन्फेक्टिव या ट्रॉमा या इन्फार्क्शन की वजह से जो है ये डेवलप हो जाते हैं और इसमें ट्रॉमा की हिस्ट्री आपको या इन्फेक्शन की हिस्ट्री या इस्कीमिक इन्फार्क्ट की हिस्ट्री जो है वो देखने में ज़रूर मिलेगी। तो ये ट्रू सिस्ट नहीं होते, ये सूडोसिस्ट होते हैं, ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनकी जो है थिक वॉल होती है, इंटरनल लो लेवल इकोस होते हैं और कभी कभी इसके अंदर जो है डेंस कैल्सिफिकेशन या इसकी वॉल जो है वो कैल्सिफाइड भी मिल सकती है। इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे आपको स्प्लीन नज़र आ रही है, स्प्लीन के अपर पोल में आपको ये सिस्टिक लीजन जो है वो नज़र आ रहा है। इस सिस्ट का जो साइज़ है वो तकरीबन 4 सेंटीमीटर तक है, लेकिन इसकी एक करेक्टरिस्टिक ये है कि आपको सराउंडिंग वॉल जो है वो कैल्सिफाइड नज़र आ रही है और आप कैल्सिफिक शेडविंग जो है बड़ी क्लियरली जो है वो देख सकते हैं। तो ये कैल्सिफाइड वॉल सूडोसिस्ट है। तो जिस तरह बताया गया कि सूडोसिस्ट जो है वो ज़्यादातर या ट्रॉमा में होते हैं या फिर इन्फाक या स्कीमिक उसमें जो है देखने में मिलते हैं, तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सिस्टिक लीजन है जिसकी वॉल जो है वो कैल्सिफाइड है। तो कैल्सिफाइड वॉल लीजन या इसे हम कैल्सिफाइड सूडोसिस्ट का जो है नाम देते हैं। तो ये कैल्सिफाइड सूडोसिस्ट जो है वो अपर पोल ऑफ स्प्लीन में जो है आपको क्लियरली नज़र आ रहा है इस इमेज के ऊपर। इसी पेशेंट को फर्दर कंफर्मेशन के लिए जो है सीटी स्कैन के लिए भेजा गया। सीटी की रिपोर्ट और सीटी की इमेज पे आप गौर से देखें तो आपको जो स्प्लीन है उसका लोअर पोल नज़र आ रहा है और उसके लोअर पोल के बाद आप अपर और मिडल पोल जो है वो ऑक्यूपाई हुआ है एक सिस्टिक लीजन के वजह से। आप देखें तो इसकी क्लियरली फुल वॉल जो है वो आपको कैल्सिफाइड नज़र आ रही है और सीटी डेंसिटी पर जो है ये कंफर्म हो गया कि ये कोई सॉलिड लीजन नहीं है बल्कि ये सिस्टिक लीजन है और इसकी सराउंडिंग जो सारा रिम है, जो उसकी वॉल है, वो कैल्सिफाइड हुई हुई है। तो इसकी पेशेंट की हिस्ट्री ली गई तो ट्रॉमा की हिस्ट्री जो है इसमें मौजूद थी। तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक जो है सिस्टिक लीजन इस पेशेंट में डेवलप हुआ और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी तमाम वॉल जो है वो कैल्सिफाइड हो गई और ये जो है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इसे कहते हैं। जब टिश्यूज़ डेथ हो जाते हैं तो बॉडी की जो कैल्सिफिकेशन है वो उस डेड पार्ट में जो है वो जमा होना शुरू हो जाती है, तो ये डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है। तो आपको इस स्प्लीन के ऊपर जो है ये कैल्सिफाइड सूडोसिस्ट नज़र आ रहा है। हाइड्रेटेड सिस्ट या इकिनोकोकल डिजीज़। हाइड्रेटेड सिस्ट जो है वो काफ़ी कॉमन है, स्प्लीन में आपको मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको लिवर में या पेरिटोनियम में भी जो इसकी सीडिंग मिलेगी और आपको वहाँ पे भी देखने में ये मिल सकते हैं। ये इंडेमिक एरिया में होते हैं, इसलिए जियोग्राफिक लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, सीरोलॉजिकल जो टेस्ट हैं वो आपके पास इसका होना ज़रूरी है, उससे आपको कोरिलेट करना है, क्लिनिकल हिस्ट्री से कोरिलेट करना है और फिर आपने अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग से रिलेट करना है। अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग में इसके मुख्तलिफ फ़ीचर नज़र आती हैं, चूँकि इसकी ग्रेडिंग होती है, सीटी पे भी इसकी ग्रेडिंग दी जाती है, अल्ट्रासाउंड पे भी दी जाती है
अल्ट्रासाउंड में अगर आपको वेल डिफाइंड एनेक्विक सिस्टिक लीजन नज़र आ रहा है तो इसको हम हाइड्रेटेड सिस्ट ग्रेड 1 कहते हैं। ग्रेड 2 में जो है कुछ क्रम्बल मेम्ब्रेन नज़र आएंगी, इंटरनल मेम्ब्रेन्स आपको फ्लोटिंग या वाटर लिली साइन, जिसको हम सीटी स्कैन पर वाटर लिली साइन कहते हैं, वो आपको नज़र आ सकता है। तो इसको हम ग्रेड 2 हाइड्रेटेड सिस्ट कहते हैं। ग्रेड 3 में जो है मल्टीपल सिस्ट जो है आपको नज़र आएंगे, जिनको हम डॉटर सिस्ट कहते हैं। तो मल्टीपल डॉटर सिस्ट जो है आपको, या सिस्ट विद इन अ सिस्ट आपको नज़र आएंगे, तो ये ग्रेड 3 है। और ग्रेड 4 में जो है वो एक सॉलिड मैस नज़र आएगा, तो उसको हम ग्रेड 4 जो है कहते हैं। और कैल्सिफाइड नज़र आएगा, तो जो सीटी पे हमें कंफर्म करना होता है। तो ये हाइड्रेटेड इसकी अपीयरेंस है। आपको अल्ट्रासाउंड पर कैसे नज़र आएंगे, आइए ये इमेजिंग देखते हैं, और इस इमेजिंग से हम अप्रिशिएट करते हैं कि स्प्लीन पर हमको हाइड्रेटेड सिस्ट जो है वो किस तरीके से नज़र आएंगे। तो आइए ये इमेजेस देखते हैं। साउंड के इस इमेज पे आपको जो है वो स्प्लीन नज़र आ रही है, ये मैग्नीफाइड व्यू है, और स्प्लीन के अंदर आपको एक वेल डिफाइंड सिस्टिक लीजन नज़र आ रहा है। इस सिस्टिक लीजन के अंदर मल्टीपल सिस्टिक लीजन्स मौजूद हैं, यानी इसको रेडियोलॉजी की फील्ड में से डॉटर सिस्ट कहते हैं। तो डॉटर सिस्ट अगर किसी सिस्ट में मौजूद हों तो ये टिपिकल फाइंडिंग है हाइड्रेटेड सिस्ट की। फिर इसकी अल्ट्रासाउंड के ऊपर क्लासिफिकेशन है, लेकिन ज़्यादातर सीटी स्कैन के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग दी जाती है, ग्रेड 1, 2, 3। तो ये ज़्यादातर ग्रेड 3 में जो है आता है, जब इसमें डॉटर सिस्ट डेवलप हो चुके हों। तो आप देखें वेल डिफाइन आपको सिस्टिक लीजन नज़र आ रहा है, उसके अंदर मल्टीपल डॉटर सिस्ट नज़र आ रहे हैं। तो ये इसकी मिड पोल पर, स्प्लीन की मिड पोल में आपको नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर हाइड्रेटेड सिस्ट तो आपको लिवर में नज़र आते हैं, लेकिन ये लिवर में भी, स्प्लीन में भी, पेल्विक में भी हो सकते हैं। और अगर ये प्रोग्रेस से हाइड्रेटेड या इकोनोकोकस डिजीज़ हो जाए तो इसकी सीडिंग जो है वो ब्रेन तक जा सकती है, और जो कि फिर एक ख़तरनाक सिस्टिक लीजन जो है वो डेवलप हो सकता है। इसलिए इसको बड़ा केयरफुली जो है इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी होता है। अगर आप इस व्यू को क्लियरली देखें, इस इमेज को, तो आपको इसमें मल्टीपल जो है वो कैल्सिफिक फोकाई नज़र आ रहे हैं। ये चूँकि मैग्नीफाइड व्यू है, तो ये स्प्लीन के अपर पोल की जो है इमेज क्लियरली दिखाई गई है। इसमें आप देखें तो मल्टीपल जो है कर्वी लाइनर कैल्सिफिक फोकाई जो है, डेंस कैल्सिफिक फोकाई जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो ये इमेज जो है कंफ्यूजिंग है, और ये डिफरेंशियल्स जो है इसमें देने पड़ते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि ये कोई कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा हो सकता है, ये कैल्सिफाइड हाइड्रेटेड सिस्ट जो है वो हो सकता है, क्योंकि ये दो कॉमन एरियाज़ जो हैं, ये दो कॉमन एंटिटीज़ इन स्प्लीन और लिवर में जो है देखने में मिलते हैं। तो इस तरह के इमेज के लिए आपको फ़र्दर इमेजिंग की ज़रूरत पड़ती है, फर्दर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप इसको कोरिलेट कर सकें और आपकी डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म हो सके कि आया ये वाकई हीट ग्रेनुलोमास हैं और या ये कैल्सिफाइड हाइड्रेटेड सिस्ट्स हैं। कंफर्मेशन के लिए इस पेशेंट का जो है वो सीटी स्कैन कराया गया। अब ये सीटी इमेज आपके सामने है, लिवर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, आपको लेफ़्ट साइड पे स्प्लीन नज़र आ रही है, स्प्लीन बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की। स्प्लीन के अंदर आपको 4 कैल्सिफिक फोकाई नज़र आ रहे हैं। ये चारों के चारों जो है ये सिस्टिक लीजन है। सीटी डेंसिटी पर इंटरनल जो है सिस्टिक कंपोनेंट्स कंफर्म हो गए, और उसके साथ साथ जो वॉल है वो सारी की सारी कैल्सिफाइड हो गई है। तो ये कैल्सिफाइड हाइड्रेटिक सिस्ट की एग्जांपल है, जिसने सिर्फ और सिर्फ स्प्लीन को जो है ऑक्यूपाई किया हुआ है। अगर आप साथ कंपैरेटिवली देखते हैं तो आपको लिवर क्लियरली नज़र आ रहा है, लिवर के तमाम लोब्स क्लियर हैं, इसमें किसी किस्म की कोई कैल्सिफिकेशन नज़र नहीं आ रही। बसा औकात आपको जो है लिवर में भी हाइड्रेटेड सिस्ट नज़र आएंगे, लेकिन चूँकि ये पर्टिकुलरली स्प्लीन में है तो ये स्प्लीनिक कैल्सिफाइड हाइड्रेटेड सिस्ट हैं। अल्ट्रासाउंड इमेजेस में आपको कुछ अनकॉमन सिस्टिक लीजन भी मिलेंगे, जिसमें जो है हेमेंजियोमा है, लिम्फेंजियोमा है, हेमेंजियोसार्कोमा है, हेमाटोमा है, सिस्टिक मेटास्टेसिस हैं, लिम्फोमा है, नेक्रोटिक मेटास्टेसिस हैं, एब्सिसिस हैं। ये सब जो है आपको मिलेंगे, लेकिन अल्ट्रासाउंड की बुनियाद पर इसको डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल होता है, डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, और कोई एग्जैक्ट
करेक्ट डायग्नोसिस देना जो है मुश्किल होता है, इसलिए आप फर्दर रेडियोलॉजिकल इमेजिंग सजेस्ट करेंगे, जिसमें एमआरआई जो है वो इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, जो कि एमआरआई पे आपको इसकी कंफर्मेशन जो है वो मिल सकती है। फाइन नीडल एस्पिरेशन जो है वो एब्सिसिस की सूरत में जो है वो परकुटेनियस एस्पिरेशन जो है, परकुटेनियस कैथेटर एस्पिरेशन जो है वो की जाती है, और फाइन नीडल एस्पिरेशन के ज़रिए साइटोलॉजी करके ऑर्गेनिज्म को जो है वो डिटेक्ट किया जा सकता है। तो हमने इसके बारे में भी काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस की, और इन अल्ट्रासाउंड इमेजेस से आपको ये बाकी लीजन जो हैं वो भी क्लैरिफाई हो गए। स्प्लेनिक एब्सिस, स्प्लेनिक एब्सिस जिस तरीके से बाकी ऑर्गन्स में एब्सिस नज़र आते हैं अल्ट्रासाउंड पर आपको वैसे ही नज़र आएंगे। ये थिक वॉल होगी, इरेगुलर आउटलाइन होगी, हाइपोइक्विक एरिया नज़र आ सकता है, कभी कभी एनेक्विक एरिया नज़र आ सकता है। तो आपने इसकी मेजरमेंट ले लेनी है, और बेहतर ये है कि आप इसका वॉल्यूम ज़रूर दें और इसकी लोकेशन आप ज़रूर बता दें। तो इसमें आपके पास इन्फेक्शन की हिस्ट्री होगी, या कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी, या किसी किस्म के रप्चर की हिस्ट्री होगी। तो ये एक कम्प्लेक्स सिस्टिक लीजन है। आपको अल्ट्रासाउंड पे इरेगुलर आउटलाइन इसकी जो है वो नज़र आ रही होगी, और आपने इसकी जो है वो इसकी मेजरमेंट लेनी है। 3 डायमेंशन मेजरमेंट आप लें, और इसके बाद इसका वॉल्यूम ले लें, और आपने फिर ये स्टेटस करना है। बाज़ औक़ात जो है ये रिजॉल्विंग भी जो है हो सकता है। तो ऐसी सूरत में आप पोस्ट थेरेप्यूटिक फॉलो अप अल्ट्रासाउंड एडवाइस करें, ताकि पोस्ट ट्रीटमेंट आप इसे दोबारा चेक करें कि किस हद तक जो है वो रिजॉल्व हो गया है। तो आइए इन इमेजेस पे हम देखते हैं कि हमें स्प्लेनिक एब्सिस किस तरीके से नज़र आएगा। इस अल्ट्रासाउंड के इमेज पे आपको जो है वो स्प्लीन नज़र आ रही है। स्प्लीन चूँकि करीब से दिखाई गई है, मैग्नीफाइड व्यू दिखाया गया, इसलिए ताकि आपको ये कैल्सिफिक फोकाई जो कि वाइट एरो हेड आपको नोटिफाई कर रहा है, ये कैल्सिफिक फोकाई दरअसल ये एब्सिस के अंदर गैस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं जिसने गैस प्रोडक्शन की हुई है। तो गैस जो है वो आपको एयर जब भी आपको अल्ट्रासाउंड पे नज़र आएगी तो वो शेडोइंग कास्ट करेगी, और वो शेडोज़ जो है वो डर्टी शेडो होगी। तो ये आप गौर से देखें तो आपको डर्टी शेडोइंग जो है वो नज़र आ रही है। तो ये एब्सिस है जिसमें गैस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म मौजूद थे, जिसकी वजह से गैस प्रोडक्शन हुई, और इस एब्सिस के अंदर आपको ये इकोजेनिक डेब्रिस जो है वो नज़र आ रहे हैं, जो दरअसल एब्सिस हैं जिसके अंदर गैस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। केस को कंफर्म करने के लिए जो है इसका सीटी स्कैन करवाया गया, ताकि रूल आउट किया जा सके कि ये एब्सिस जो है कितनी दूर तक गया हुआ है और कितनी और एरियाज़ को इसने इन्वॉल्व किया हुआ है। तो ये सीटी इमेज आपके सामने क्लियर है। राइट साइड पे लिवर है, और आपको जो है गॉल ब्लैडर क्लियरली नज़र आ रहा है। लेफ़्ट साइड पे आप देखें तो स्प्लीन इनलार्ज है। जब भी एब्सिस या कोई ऐसा माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो है होगा, तो उसमें आपको स्प्लीनोमेगेली जो है वो मिलती है। स्प्लीनोमेगेली जो है वो इन्फेक्टिव ईटियोलॉजी जो है उसमें देखने में आती है। तो एब्सिस की वजह से ये स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हुआ है। आप देखें इसके सेंटर में मिड पोल पे हाइपोडेंस एरिया नज़र आ रहा है, और आपको बिल्कुल जो ब्लैक पॉट नज़र आ रही है, ये असल में एयर इंडिकेट करती है। अल्ट्रासाउंड के ऊपर एयर सीटी स्कैन पे एयर आपको बिल्कुल ब्लैक नज़र आएगी। तो ये गैस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन है। ये इरेगुलर मार्जिन आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं, जो कि गैस प्रोड्यूसिंग जो कि एब्सिस हैं, और ये गैस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की वजह से एब्सिस आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाया गया है। इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे आपको स्प्लीन का जो है वो मिड पार्ट और अपर पोल जो है दिखाई दे रहा है। आपको एक सिस्टिक लीजन जो है कि जो कि प्रोट्रूड हो रहा है अपर लोब से आउटवर्ड, तो इसको जो है स्प्लिनिक एब्सिस कहते हैं। ये स्प्लिनिक एब्सिस इंडिकेट करता है कि ये या तो जो है पीरी कैप्सुलर है या सब कैप्सुलर रीजन पे जो है इसकी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये आप देखें तो इसको आप थिक वॉल आपको क्लियरली डिफाइन हो रही है इसके अंदर लो लेवल इंटरनल इकोज भी नज़र आ रहे हैं, और क्लियरली आपको इसकी इकोजेनेसिटी में जो है डिफरेंस नज़र आ रहा है। नॉर्मली एब्सिस जो है वो इरेगुलर आउटलाइन हो अगर वो ओपन एरिया में हो, चूँकि ये सब कैप्सुलर और पीरी कैप्सुलर रीजन में है, इस वजह से आपको इसकी शेप जो है वो राउंड नज़र आ रही है, गोल नज़र आ रही है। और इसमें बेहतर तरीका ये होता है कि आप इसकी डायमेंशन लें, आप इसके कंटेंट्स को एक्सप्लेन करें, इसके बाद इसका वॉल्यूम हमेशा लें, ताकि आप वॉल्यूम के ज़रिए इंडिकेट कर सकें कि इतने ml जो है इसके अंदर एब्सिस है, तो उसकी मैनेजमेंट जो है वो आसान हो सके, पता लगे कि ये सर्जिकल इसकी मैनेजमेंट करनी है या इसकी जो है मेडिसिनल जो है थेरेपी इसको देनी। जी दोस्तों, तो ये था स्प्लीनिक लीजन के हवाले से, स्प्लीनिक सिस्टिक लीजन के हवाले से हमने
प्राइमरी कॉन्जेनिटल सिस्ट को जो है डिफ़ाइन किया, ट्रू सिस्ट या एपिडर्माइड सिस्ट भी इसे कहते हैं। जो सूडो सिस्ट हैं हमने उसके बारे में भी जो है वो डिस्कस किया। उसके बाद हमने कुछ जो है हाइड्रेटेड सिस्ट वो जो बड़ा कॉमन होता है वो भी डिस्कस किया। एप्सिस को हमने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा कुछ रेयर सिस्टिक लीजन्स होते हैं जिसमें हेमेंजियोमा, लिम्फेंजियोमा, हेमेंजियोसार्कोमा, सिस्टिक मेटास्टेसिस या नेक्रोटिक मेटास्टेसिस या लिम्फोमा, इन तमाम चीज़ों को भी हमने डिस्कस किया। हमने अल्ट्रासाउंड इमेजेस पे इसको अप्रिशिएट किया। और आपने इसकी रिपोर्ट कैसे लिखनी है, रिपोर्ट लिखते हुए आप ज़रूर जो है स्प्लीन को मेजर करें, उसकी मेजरमेंट दें। उसके बाद उसके पेरेन्काइमा पे आप जो है वो डॉक्यूमेंट करें, आप उसको डिस्क्राइब करें। उसके बाद फिर लीजन को डिस्क्राइब करें। लीजन में, सिस्टिक लीजन में 3 डायमेंशन मेजरमेंट आप दें। उसके बाद उसकी आप वॉल्यूम ज़रूर बता दें कि इतने वॉल्यूम में है। आप उसकी लोब को मेंशन कर दें, कौन से लोब में जो है आपको नज़र आ रहा है। उसकी कोई एक्सटेंशन अगर है तो आप उसकी एक्सटेंशन को बता दें। और आखिर में आप अपनी डिफरेंशियल ज़रूर दें। कोशिश करें कि आपकी डिफरेंशियल नैरो हो, ज़रूर डिफरेंशियल दें ताकि आपका नॉलेज जो है वो रिफ़्रेश हो सके और आपको जो है आपके कुलीग को इससे जो है वो हेल्प मिल सके। तो ये सब था सिस्टिक लीजन के हवाले से। मेरी अल्ट्रासाउंड वीडियोस देखते रहिएगा। अगर कोई पॉइंट आप चाहते हैं कि डिस्कस करें वो ज़रूर मुझे इनबॉक्स में सेंड कर दें, मैसेज कर दें मुझे। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो सॉलिड लीजन के हवाले से होंगी। मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, शेयर करते रहें ताकि नॉलेज एक से दूसरे तक जो है वो पहुंचता रहे। मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।